सुबह शुरुआत से रात के छोर तक न जाने कितने लोगों से रूटीन में मुलाकात होती है, बातचीत होती है। किसी अनजाने व्यक्ति के साथ चर्चा होती है तो किसी व्यक्ति से वर्षों से मिल रहे हैं, वहाँ पर भी हम डिस्कशंस के बेस को लेकर चलते हैं। किंतु मन के भीतर क्या एक बार भी ये बात आ पाती है कि हम इस मुलाकात के भीतर कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिसको साथ में कैरी करने वाले होंगे? क्या उस मुलाकात के साथ में कुछ ऐसे यादगार क्षण सामने आ पाते हैं जहां पर कुछ एक तरह से लाइट मोमेंट्स थे, जहां पर मन प्रफुल्लित हो रहा था, जहां कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी जो प्रेरणा के आधार को निर्मित करती चली जा रही थी। मुलाकातें होती है, चलती चली जाती हैं, हम रूटीन के साथ में होते हैं और उस रूटीन के साथ में ही अगली से अगली टास्क की तरफ खुद को एक तरह से ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। किंतु किसी भी क्षण में रोक कर जो मोमेंट्स की पोजीशन होती है वो कितनी साथ में बन पाती है। हम अगर पिछले एक वर्ष को याद करते हैं, हम यदि पिछले एक दिन को याद करते हैं, एक महीने को स्मृतियों के भीतर लेकर आते हैं, तो कौन से ऐसे पल सामने निकल कर आते हैं जहां पर हमने कुछ ऐसे मोमेंट्स को बनाया जो हमारे साथ में रहे, जो हमको कुछ नया सिखाने वाले रहे, जो प्रेरणा देने वाले रहे। मुलाकातें होती है, आगे बढ़ती चली जाती है, हम प्रभाव अपने कामकाज के साथ में वहाँ छोड़ने वाले होते हैं। हम कई बार प्रभावहीन भी खुद को महसूस करते हैं, परंतु उन सारे ही मोमेंट से आगे बढ़कर क्या शाम के समय ये सोच पाते हैं कि आज इस व्यक्ति से जो मुलाकात हुई थी उसमें कुछ ऐसे क्षण सामने निकल कर आए जो पूरे ही जीवन साथ में रहने वाले होंगे। कुछ मुलाकातें ऐसी होती है जो हमेशा याद रहती है। पहली बार किसी व्यक्ति विशेष से मिलना हुआ, पहली बार किसी व्यक्ति विशेष के दर्शन को जानना हुआ, उसके साथ में चर्चाओं को लेकर चलना हुआ, अनायास ही एक अनजान व्यक्ति के साथ में यात्रा हो रही थी और वहां से जीवन भर की मित्रता साथ में जुड़ती चली गई। मालूम ही नहीं चल पाया कि ये सारे ही क्षण कैसे जीवन के भीतर आने वाले होते हैं और खुशनुमा पलों का एक एहसास देने वाले होते हैं। जब भी व्यक्ति अपनी स्मृतियों के साथ में होता है और आनंदित होता है, आप देखिए ऐसे पल सामने निकल कर आते हैं जहां पर वो प्रफुल्लित था, जहां उसने एक नएपन का एहसास किया था, जिस रिश्ते ने पूर्णतया उस व्यक्ति विशेष को एक ताजगी देने का कार्य किया था और वहीं से जीवट उत्साह भी साथ में जुड़ता चला जाता है। इसी वजह से कोई भी मुलाकात हो रही हो, हम स्वयं से एक बार ये जरूर कहें कि यहां पर हम कुछ मोमेंट्स लेकर आने वाले होंगे और जैसे ही ये बात व्यक्ति स्वयं से कहता है, एक परिवर्तन वो स्वयं के साथ महसूस करने वाला होता है। प्राथमिक तौर के ऊपर वो ये है कि उसे अपनत्व के भाव के साथ में वहां जुड़ना होगा, वहां अपने भीतर के जो संकोच हैं उनको हटाकर चलना होगा, उस व्यक्ति के साथ में जुड़ाव को स्थापित करना होगा, तब ही वो मोमेंट्स निकल कर आ सकते हैं। हम नए से नए रिश्तों के साथ में बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं और जीवन वहां से सबकॉन्शियसली एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड अप्रोच भी मेंटल लेवल के ऊपर पाने वाला होता है। परंतु इस प्रोसेस के साथ में जो रिक्वायरमेंट है वो अपनत्व की है। इसी प्रोसेस के साथ में जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे प्रीशियस मोमेंट्स को लेकर चलने की है। इसी वजह से हम किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हो, अपनी रूटीन को जब भी शुरू करने वाले रहें, स्वयं को एक बात जरूर कहें कि क्या कुछ ऐसे लम्हे यहाँ से निकल कर आ पाएंगे जो हमेशा साथ में चलने वाले होंगे, जिन्हें हम याद रख पाएंगे। दिन बीतते हैं और निरंतर व्यक्ति उनके साथ में खुद को लेकर चलता चला जाता है। वो एक महीने के साथ में खुद को जोड़कर देखे कि क्या ऐसे क्षण सामने आए थे। जब ऐसे लिस्ट बनती है तो यकीन मानिए व्यक्ति अपने जीवन को और अधिक सार्थकता की ओर लेकर चलने वाला होता है। ये एक स्पष्टता उसके साथ निरंतर तौर पर रहती है। इस स्थिति के बाद यदि हम चर्चा करते हैं प्रमुख तौर के ऊपर ज्योतिषीय आधार पर इन सारी स्थितियों की, तो संवेदनाओं की जागृति चंद्रमा के साथ में है। हम किसी एक फ़ोन कॉल को ऑफिस के साथ में अटेंड करते हैं, दूसरे क्षण स्थिति निकल कर आती है कि किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है। हमने घर परिवार के साथ में चर्चा की, उसके बाद में ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो ऐसे आधार पर आपने ये महसूस किया होगा कि ये जो एक जगह से दूसरी जगह खुद को लेकर चलना होता है और कई बार ऐसी पोजीशन इंस्टेंट और एब्रप्ट भी आने वाली होती है, वहाँ चंद्रमा व्यक्ति विशेष के प्रभाव को अपने साथ लेकर चलने वाले होते हैं। यानी कि मन के भीतर की अवस्थाएं क्या है, मन जो प्रत्येक क्षण विचारों के साथ में चलने वाला होता है, एक क्षण क्या सोच रहा है, दूसरे क्षण क्या कुछ सोचकर व्यक्ति को आगे बढ़ा रहा है। वहां यदि ऐसे क्यूमुलेटिव एसेंस लगातार साथ में चलते हैं
तो डिस्टर्बेंसेस निकल कर आने वाले होते हैं। एक क्षण के ऊपर दूसरा क्षण हावी हो गया तो परेशानी निकल कर आती है। जब घर परिवार के साथ में चर्चाओं से निकले तो वहां से खुद को डिटैच करने की रिक्वायरमेंट है और अगली जो पोजीशन है उसके साथ अटैच होने की रिक्वायरमेंट है। जब ऑफिस से निकले तो अब उस माहौल से दूर हो गए, क्या कहा, कैसे किया, किस हिसाब से आगे करेंगे वो सब छोड़ते हैं। अभी घर परिवार के साथ में एक माहौल है, उसको देखते हुए चलना है। ये सारी ही स्थितियां चंद्रमा के प्रभाव के साथ में होती है। इसी वजह से दैनिक राशिफल में जो चंद्रमा का प्रभाव है वो सबसे महत्वपूर्ण तौर के ऊपर निकल कर आने वाला होता है। जब भी व्यक्ति मन को स्थिरगामी करना चाहता है, जो इंस्टेंट अप्रोच के साथ में एक अटैचमेंट और डिटैचमेंट लेकर आना होता है, वहां पर केतु के अलावा चंद्रमा का प्रभाव भी गहराई से रहने वाला होता है। यही वजह है कि जब भी हम किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले हों और खुद को बारंबार एक मोड से दूसरे मोड में लेकर आना हो, तो हम चंद्रमा की उपासना के साथ में जुड़ने वाले हों। उसमें पूर्णिमा का व्रत व्यक्ति को धैर्यवान बनाने वाला होता है। जब भी हम शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर जो यहाँ पर 14 तक की तिथि होती है, वहां निरंतर तौर के ऊपर चंद्र दर्शन की प्रक्रियाओं को अपनाने वाले होते हैं, तो वहां पर भी मन को एक संबल का अनूठा आधार देते चले जाते हैं और वहीं से एक शांतिप्रद स्थिति भी मन के भीतर रहती है। चंद्रमा जिस तरह से कलाओं में परिवर्तन करने वाले होते हैं, मन भी उसी परिवर्तन के आधार के साथ में चलता है। और जब भी व्यक्ति स्वयं को ये बताता है कि इस प्रभाव से अब खुद को दूर रखना है और कहीं न कहीं स्थिरगामी होकर चलना है, वहां पर शिव उपासना की प्रमुखता भी सामने निकल कर आती है। हम जैसे ही रुद्राष्टकम के साथ में जुड़ते हैं, लिंगाष्टकम के साथ में जुड़ते हैं, महिमन के साथ में जुड़ते हैं, आप देखिएगा कि कुछ ही समय में ऐसी स्थितियों का प्रभाव मन के ऊपर आता है और साथ में ही व्यक्ति दृढ़ता के साथ में होता है। उसके मुख की आभा प्रसन्नचित्त आधार के साथ में चलने वाली होती है। यही कारण है कि हम प्रत्येक जगह के साथ में पिछली जगह को कैरी करने वाले नहीं होते, उस बातचीत को कैरी करने वाले नहीं होते। जहां है वहीं पर रच और बस कर चलने वाले होते हैं। यही कारण है कि जब भी हम चंद्रमा के प्रभाव को कुंडली में क्षीण आधार के ऊपर देखते हैं, कमजोर स्थितियों में देखते हैं, पापी ग्रहों के साथ या पापी ग्रहों से दृष्टिगोचर देखते हैं, तो वहां मन के निर्बल होने की आशंकाएं रहती है और वहां पर ऐसी उपासना पद्धतियां दृढ़ता के आधार को देने वाली होती है। जहां चंद्रमा क्षीण आधार के साथ होते हैं, डिप्रेशन की पोजीशन ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में अधिक पाई जाती है। बहुत ज़्यादा जो एक तरह से थॉट प्रोसेस को लेकर आना है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो भी चंद्रमा के साथ जुड़कर सामने आती है। इससे कैसे संभला जा सकता है? जब भी व्यक्ति उसमें प्रक्रियाधीन रहता है, स्पष्ट तौर पर स्वयं को यहाँ पर स्थिरता देता चला जाता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 25 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में रहने वाले होंगे। मूल नक्षत्र ये परिधि आधार रहेगा। साथ ही साथ में चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्रवार, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ अब बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। वीकेंड के साथ में शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, आसानी से बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर स्थितियों में जब आप चल रहे हो, कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने हो, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को आप अपने साथ महसूस करने वाले हो सकते हैं। ये गौर कीजिएगा। इसी समय अंतराल में आपके लिए यहाँ पर जो नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हो रही हो, वहाँ अपनी तन्मयता को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। सुबह सुबह रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो, इस पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मानसिक सुख की स्थितियाँ यहाँ कामकाज के साथ में बनती चली जा रही है, जो वीकेंड से पहले आपको पूर्णतया प्रफुल्लित करने वाली रहेगी। और वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बने हुए हैं। कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। लेखन संबंधी कामकाज में आप तीव्रता के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और वहीं से आपकी बेहतरी निकल कर आने वाली हो जाती है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि रहने वाली होगी।
आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ धनागमन में भी स्थिरता आपके लिए आती चली जा रही है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर रुचिकर कार्यों के साथ में आपको जुड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर यहाँ करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में विदेश संबंधी कार्यों में अपनी संभावनाओं को और बेहतर तरीके से जोड़कर चलने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज और साथ ही साथ में जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा संभल कर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन हम आपसे करेंगे। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ व्यापारिक जीवन में आपके लिए स्थिरता प्रदायक आधार लगातार बने हुए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय का क्रम है जो आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि को लेकर आएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में इंटेलिजेंस रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। आज का ये दिवस भागदौड़ के साथ में सफलता के सिरों को अंकित करता चला जा रहा है। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपना कर रखें। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वाणी पर जो नियंत्रण आपने लंबे समय से रखा हुआ था, आज पुनः अपनी उस कन्विंसिंग पावर को जब आप महसूस कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जब कन्वर्जेशन हो रही हो तो घबराने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। कर्क राशि, प्रथमतया मन के भीतर से जो भी भय की स्थितियां हैं उनको दूर हटाकर चलने की आवश्यकता है। ये निवेदन यहाँ आपसे स्पष्ट रूपेण हम करना चाहेंगे कि अपनी जो सोच में आपने इतने लंबे समय से एक स्थिरता को बनाकर रखा है, कोई भी नयापन नहीं आ पा रहा है, उससे मुक्त होकर आगे सोचने की आवश्यकताएं आपके लिए है। और वहीं कर्क राशि के जातक यहाँ पर स्वयं को किसी भी नए कामकाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए ज़्यादा प्रभावी रहेगा। संवेदनाओं के साथ में चलते हुए ही अपने निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलिएगा। किंतु कोई भी व्यक्ति आपको इमोशनली फ्रेजाइल करने की कोशिश कर रहा है, उसको दूर रखकर चलना अधिक आवश्यक। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ पर वृद्धि। नौकरी पेशा जीवन में आ रहे आकस्मिक मानसिक तनाव से भी स्वयं को आप बहुत ज़्यादा जोड़ने से बचते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। सिंह राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के सिरे आपके लिए यहाँ पर प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं। दूसरी ओर यही वो समय है जो आपके लिए लाभ के सिरों में व्यापारिक जीवन में वृद्धि को लेकर आने वाला होगा। मानसिक सुख की जो स्थितियां हैं वो आपको मानसिक सुख की जो स्थितियां हैं वो आपके मानस पटल के ऊपर सुकून को अंकित कर रही है और वहीं से आप खुद को एक नए फ्रेम के साथ में भी देखने वाले होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ, कोई भी चेंजेस के ऑफर आपके सामने निकल कर आते हैं, उसके साथ में जुड़कर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की स्थितियां आज निर्मित हो रही है कामकाजी जीवन में, वहां पर भी अपनी ऊर्जा को पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष के साथ में यहाँ पर जुड़ाव का केंद्र बिंदु सामने निकल कर आता चला जाएगा, कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि आप इस वीकेंड के प्रपोशन में किसी भी टास्क को स्वयं के साथ में जोड़कर चलते हैं तो और अधिक बेटरमेंट के नोट आपके सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। कन्या राशि के जातक अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करते हैं तो अधिक बेहतरी रहेगी। और वहीं पर आप ये भी देखें कि नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में आकर किसी भी डिसीजन की अप्रोच को अपनाने से आज आप स्वयं को थोड़ा सा रोकिएगा। स्वयं को ये कहने की आवश्यकता है कि सोमवार मंगलवार तक इंतजार करते हैं, फिर निर्णय की स्थितियों को अपने सामने लेकर आएंगे। और वहीं यही वो अंतराल है जहां कमीशन संबंधी कामकाज के साथ अनजान व्यक्ति के साथ आपको कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। कन्या राशि के जातक यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को बहुत ज़्यादा तेजी के साथ में लेकर चलने का प्रयास नहीं करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में कई बार जो छोटी छोटी बातों में अवरोध निकल कर आते हैं उनसे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। वहीं तुला राशि, प्रथमतया आपके पराक्रम में वृद्धि,
नौकरी पेशा जीवन में आज स्थिरता बनी हुई। सुबह सुबह के अंतराल में खुद को प्रायोरिटी के वर्क के साथ में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो रुपया पैसा किसी व्यक्ति विशेष के साथ व्यापारिक जीवन में अटकाव की ओर था, पुनः प्राप्त होने की संभावनाएं बन ही नहीं पा रही थी, वहां पर भी अब आप एक पॉजिटिव बेस को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। दोस्तों के साथ में और पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन के भीतर की स्थिरता को बढ़ाता चला जाएगा। आपके लिए यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, तो वहीं पर संबंधों के सरोकार के साथ में जो जिम्मेदारियां जुड़ी होती है, प्रोफेशनल लाइफ में आप व्यस्ततम व्यक्तित्व हैं अपने परिवार में, परंतु फिर भी आप यहाँ पर किसी भी पारिवारिक स्तर के ऊपर कामकाज को पूरी करने की जिम्मेदारी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब तक वहां पूर्णता नहीं निकल कर आती, अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ एकांत आज आपको लुभाने वाला होगा, जो मन को शीतलता के स्तर के साथ में जोड़ता चला जाएगा। कामकाजी जीवन के बाद ऐसी स्थितियों के साथ में जुड़ना हितगामी है। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रथमतया धनागमन में वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी बातें जो आपको बारंबार डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चल रही थी, उससे भी अब आप दूर हटते चले जाएंगे। आप ये भी गौर कीजिएगा कि इसी समय अंतराल में आपके लिए कोई भी नए रिलेशन की अप्रोच सामने निकल कर आती है, बहुत जल्दी वहाँ फैसिनेशन की पोजीशंस को लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। और वहीं मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये जो समय अंतराल है अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को आपके सामने लेकर आने वाला होगा। यानी जिस भी कार्य के साथ में आप शुरुआत करते हैं, जहां पर भी आगे बढ़ते हैं, या जिस एग्जिस्टिंग बेस के साथ में आप खुद कुछ नया करना चाहते हैं, वहां पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में बने हुए। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर आपके लिए जो रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष है, वो भी बेटरमेंट के नोट देता चला जा रहा है। धनुराशि, चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में ही चलने वाली होंगी और आपके आत्मविश्वास में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि बनती चली जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास करें। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के श्रेय आपके साथ स्थापित हैं। दूरगामी कोई भी निर्णय को आप स्थापित करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष के समय अंतराल में वहां पर गतिमान हुआ जा सकता है। और वहीं पर अभी भी देखिएगा कि जो आपके लिए यहाँ इच्छा शक्ति का भाव है, वो लगातार साथ में चलता चला जा रहा है। जो भी लोग आसपास जुड़े हुए हैं, उनको मोटिवेट करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। अहम बाध्यता के सिरों से दूर रहने की आवश्यकता है। कहीं पर भी थकावट महसूस होती है अपने कामकाज के भीतर, तो वहां थोड़ा सा रुकना, स्थितियों को परखना और उसके बाद में आगे चलना, ये आपके लिए बेहतर पद्धति यहाँ रहे तो अच्छा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कामकाज जो रियल एस्टेट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, वहां आपको किसी भी डिसीजन के साथ में चलना है, उस लिहाजा भी इस समय की सार्थकता आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर साथ में चलायमान रहने वाला होगा। वहीं मकर राशि, आकस्मिक खर्चों से बचें। नौकरी पेशा जीवन में आ रहे मानसिक तनाव को कहीं न कहीं आप अपने साथ में एक्सेप्ट करें, उसके सॉल्यूशन की ओर जाने का प्रयास करें। यहाँ पर कोई भी निर्णय जो समूह के रूप में कामकाजी जीवन में लिया गया था, किसी एक व्यक्ति के ऊपर उस निर्णय को थोपने से आपको बचना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आज सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शत्रुवत स्थितियां हावी होने वाली हो सकती हैं, उनसे संभलने की जरूरत है। और वहीं मकर राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स एस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं, ये भी आपके लिए बेहतरी के सिरे का एक निर्धारण रहेगा। यही वो अंतराल है जहां दोस्तों की ओर से आपको आकस्मिक सहयोग मिल सकता है, उनके प्रति कई बार परोक्ष तौर पर कृतज्ञ रहने की आवश्यकताएं रहती हैं। कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। आपका क्षमताओं का जो आधार है पूर्णतया आपको सहयोग दे रहा है। ये ही वो समय अंतराल जहां छोटी छोटी बातों में आपकी जो रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आ रही थी, आप उससे दूर रहने वाले होंगे। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि खान पान के ऊपर नियंत्रण रखकर चलिएगा। अपच संबंधी समस्याएं हल्के फुल्के तौर के ऊपर घर कर सकती हैं। जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, खुद को कामकाज में कैसे व्यवस्थित करना है, कहाँ कितना रोकने वाले होंगे, ये डिसीजन की बेस को अपने साथ में आप अपना कर चलिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो एकांत की स्थितियाँ हैं, कहीं न कहीं
मेजर लेवल के सॉल्यूशंस को एस्टेब्लिश करने वाली होंगी। कोई भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, ये दिन सकारात्मकता के सिरों के साथ में आपके लिए चलने वाला रहेगा। मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए स्थिरतागामी आधार लगातार बने रहने वाले होंगे। इसी के साथ में ये ही वो अंतराल है जहाँ पर मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में किसी भी सिरे के साथ में आप स्वयं को जोड़कर चलना चाहते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव बेस वहाँ पर भी आपके लिए बना हुआ है। खर्चों के ऊपर जो आकस्मिक स्थितियां निकल कर आती है, जैसा हमने आपको बताया, नियंत्रण रखने के साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट के बेस को अपना कर चलना आज आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें बारंबार आपको परेशान करती रही हैं, बारंबार अगले व्यक्ति की तरफ से डिमांड से निकल कर आ रही हैं, आज उनसे कैसे दूर हुआ जा सकता है, आज उन स्थितियों से कैसे संभला जा सकता है और कैसे खुद को नएपन के साथ में लेकर चला जा सकता है, वहाँ आप विचार करने वाले ज़रूर रहिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें आपको रिएक्शंस के साथ में लेकर चल रही थी, जब वो दूर होती है, आप घर परिवार का कोई भी बड़ा निर्णय उनके सम्मुख रखना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। मीन राशि के जातक यहाँ शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में बेहतरी को स्थापित करते चले जाएंगे। ये भी अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड है आपके लिए। आप नौकरी पेशा जीवन से शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब जॉब की तरफ जाएं, बिजनेस की तरफ जाएं, ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं, ऊहापोह में है, तो यहाँ घर परिवार के साथ में एक बार चर्चाओं को ज़रूर संयोजित करते आप चले जाइएगा। मैनेजमेंट की एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। पिता के साथ कामकाज में जो आप यहाँ पर स्वयं को स्थिरता देकर चलना चाहते हैं, उस एक नोट के ऊपर भी स्वयं को आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर स्वास्थ्य में गृहस्थ पक्ष की ओर से विशेष तौर पर आपको ख्याल रखने का प्रयास करना चाहिए, ये एक निवेदन है। तो ये था 25 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटि आभार।